क्योंकि हाँ ठीक है। ओम शांति। तो विशेष वर्तमान समय प्रमाण, अगर हम अपनी स्वयं की उन्नति करना चाहते हैं, वर्तमान समय अनुसार हमें स्वयं का ही चिंतन करना है। लेकिन कभी कभी इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते हम क्या करते हैं, पर चिंतन करते हैं। अगर हम पर को देखना शुरू करेंगे तो स्वयं की उन्नति नहीं कर पाते, क्योंकि जो बाबा हमें खजाना देता है, इस खजाना को चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए स्वयं की ही उन्नति करने के लिए पर चिंतन की बातों से बचना है। अगर सारा दिन हम किसी के दोष देखते हैं, अवगुण देखते हैं, जो हमने सवेरे मुरली सुनी, ज्ञान सुना, वो हमारे दिमाग में नहीं बैठेगा। अगर हमारे दिमाग में वो ज्ञान की बातें नहीं है तो हमें खुशी नहीं होगी। और बाबा तो आजकल कहते बच्चे सदा खुश रहो, कल का था ना मुरली, सदा खुश रहो। लेकिन बाबा ने कहा कि खुश कौन रह सकता है, जो देही अभिमानी है। पिछले संडे की भी बाबा की मुरली थी, बच्चे कौन सी थी, कभी भी अप्रसन्न नहीं रहो, सदा प्रसन्न चित्त रहो। लेकिन कौन रह सकता है प्रसन्न चित्त, जो स्वचिंतन करता है। जो परचिंतन करता है वो खुश नहीं रह सकता, उसकी खुशी गायब हो जाएगी। तो वर्तमान समय प्रमाण हमें परचिंतन की बातों से बचने की जरूरत है। मुझे लगता है कुछ दिन पहले भी एक संडे की मुरली चली थी, परचिंतन, परदर्शन, परमत से मुक्त बनकर के परोपकारी बनो। परोपकारी मतलब दूसरों की सेवा करो। दूसरों की सेवा वही कर सकता है जो ये तीन बातों से मुक्त है। अगर ये तीन बातों में अंदर ये है तो वो कभी परोपकार नहीं कर सकता। कहते जो भी दिखाई पड़ता वो कहते ये भी ऐसा ही, ये भी ऐसा ही, उसको कोई भी अच्छा दिखता नहीं है। इसीलिए वर्तमान समय हमें क्या करना है, इस पर चिंतन की बातों से बचने की आवश्यकता है। क्योंकि जब हम परचिंतन करते हैं, वायुमंडल क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। जिसे कोई फैक्ट्री से धुआं निकलता तो गवर्नमेंट क्या करती, बंद कर देते उसको, पॉल्यूशन हो रहा है। इसी तरह अगर हम भी ज्ञान में चलते चलते अगर किसी के दोष देखते हैं, अवगुण देखते हैं, इससे वायुमंडल क्या हो जाता है, खराब। फिर बाबा ऊपर से देखा ये हरियाणा के कौन सी फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, तो बाबा उसकी बुद्धि का ताला क्या करता है, बंद। और एक बार अगर बुद्धि का ताला बंद हो गया, परम धाम दिखना, परमात्मा दिखना सारा बंद हो जाता है। इसलिए कई पुराने भाई बहन कहते भी हैं, जब हम पहले ज्ञान में चलते थे बड़ा आनंद आता था, बहुत अच्छा अनुभव होता था, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया। इसका मतलब बुद्धि का ताला बंद हो गया। मुश्किल से 63 जन्म जो भक्ति की थी, किसी ने की थी, ताला खोलो, ताला खोलो, रिक्वेस्ट करके बाबा ने ताला तो खोल दिया। अगर फिर किसी के दोष देखेंगे फिर से ताला। इसीलिए अब मुझे ये संकल्प लेना है, मुझे किसी का भी परचिंतन नहीं करना है। कई कहते हैं हम करते नहीं है, लेकिन कोई आकर के सुनाता है तो क्या करें, क्यों सुनाता है, कोई आकर के हमको क्यों सुनाता है व्यर्थ बातें, क्योंकि हम इंटरेस्ट लेते हैं। अच्छा और क्या हुआ, वो उठ के भी जा रहे कि बैठो ना, चाय पी के नहीं चलो, बताओ ना और क्या हुआ। अगर शीर हिलाएंगे तो सुनाने वालों पे क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। इसीलिए कोई भी निगेटिव बातें किसी की सुनाता है, सिर हिला करके उसको हाजी हाजी करके उसको प्रोत्साहन नहीं देना है। मुझे तो ड्रामा अनुसार दिल्ली में 10 साल गुलजार दादी के साथ रहने का मौका मिला।
गुलजार दादी के साथ। दादी तो जोनल इंचार्ज हैं, तो दादी के पास कई बार आसपास की बहनें आती थी। होता था कोई ना कोई ऐसी कंप्लेन, कोई छोटी मोटी बातें दादी को जब सुनाते थे, अगर कोई किसी का ज्यादा ही परचिंतन करता था, दादी हाँ भी नहीं करती थी ना भी, ऊपर चली जाती। सुनाने वाली बोल चुप चुप ये करके निकल जाती थी वो। फिर तो हम कभी कभी बहनों को पूछता था, कहते दादी ने मेरी बातें नहीं सुनी। हमने कहा किसी की निगेटिव बातें तो नहीं बोल रहे थे? हाँ, किसी के कंप्लेन कर रहे थे। हमने कहा उसकी अच्छी बातें सुनाए आपने? जिसकी निगेटिव बातें सुनाए उसकी अच्छे भी तो होगी ना। दादी कभी भी किसी की कोई निगेटिव बातें सुनाता, दादी हाँ हाँ करती नहीं थी, क्योंकि निगेटिव बातें जो सुनाता है वो तो विकर्म कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने हर आत्मा को चॉइस किया हुआ है। तो भगवान तो किसी को गलत को तो चुनेगा नहीं ना। जबकि बाबा ने सारा बताया, तो हर एक का पार्ट अपना अपना है। जैसे नाटक होता है ना, नाटक में सबको स्क्रिप्ट मिलता है, लिखत, और जैसी लिखत है सब क्या करते हैं, पार्ट बजाते हैं। इसी तरह ये संसार भी एक बहुत बड़ा नाटक है, और उसके अंदर सबकी स्क्रिप्ट फिक्स है। अब जैसे पति की स्क्रिप्ट अलग है, बच्ची की स्क्रिप्ट अलग है, सास की स्क्रिप्ट अलग है, जैसा जिनको स्क्रिप्ट है, मतलब पार्ट बजा रहे हैं। कई माता कहते मेरे बच्चे मानते ही नहीं है। वो आपकी मानेंगे या उसकी स्क्रिप्ट के मानेंगे? किसकी मानेंगे? अगर पति ने गाली भी दी, क्या कहूं, वाह इन्होंने कितना अच्छा स्क्रिप्ट पार्ट बजाया, मजा आ गया। कोई आपको उसका चिंतन नहीं चलेगा। इसीलिए वर्तमान समय आजकल मधुबन में जो मुरलियां चल रहे हैं, बच्चे संकल्प का खजाना बचाओ। मुझे लगता है कल की भी जो हेडिंग थी बाबा की मुरली की, व्यर्थों से मुक्त बनकर के अपने संस्कार को क्या करो, परिवर्तन करो। पुराने संस्कार पुराने संस्कार को परिवर्तन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये व्यर्थ जो परचिंतन की बातें, निगेटिव बातें, उससे हमें मुक्त बनने की जरूरत है। जो व्यर्थ बातें, परचिंतन की बातें करता है, वो अपने संस्कार को कभी भी बदल नहीं सकता। इसलिए वर्तमान समय, क्योंकि ये समय किसी को देखने का समय नहीं है, ये समय है खुद को देखना, खुद के संस्कार को बदलना। आकाश में थूकेंगे, थूका कहां आएगा? अपने मुंह पर आएगा। अगर किसी के बारे में किसी को सुनाएंगे, खुद चिंतन करेंगे, खुद का ही घाटा हो गया। इसलिए वर्तमान समय में सोच चिंतन करना है, ताकि हम अपनी स्वयं की उन्नति कर सके। अगर एक दिन किसी की बातें सुन ली आपने, तो क्या हो जाएगा? दूसरे दिन भी वो आपके पास आएगा सुनाने के लिए। जैसे किसी को वॉमिटिंग आती है, उल्टी आती है, वो कहां जाता है? कहां जाता है? वॉश बेसिन में जाता है। और कोई वॉमिटिंग करता है तो उस समय हम नाक बंद करके कहते हैं उधर जा उधर जा उधर जा, क्योंकि वॉमिटिंग देख करके भी देखने वालों को भी वॉमिटिंग आएगी, इसीलिए उसको भगाते हैं। तो ये परचिंतन भी क्या है? एक वॉमिटिंग है। और वॉमिटिंग वो क्यों करता है? क्योंकि चटपटी चीजें, तला हुआ सड़ा हुआ खा लिया, डाइजेस्ट नहीं हुआ, इसीलिए क्या करता है वो? वॉमिटिंग करता है। जब तक वॉमिटिंग नहीं करेंगे उसको नींद नहीं आएगी। इसी तरह जो सारा दिन चटपटी बातें सुनता है, किसी की नेगेटिव बातें देखता है, उसको बुद्धि रूपी पेट में डाइजेस्ट नहीं होगी। जब तक वो किसी को नहीं सुनाएगा तब तक उसको नींद नहीं आएगी। और वो कहां सुनाता है? जैसे उल्टी कहां करते हैं? वॉश बेसिन में। इसी तरह परचिंतन कहां सुनाई जाता है? कान में। तो कान कोई वॉश बेसिन तो नहीं है ना? वैसा आकार कैसा है? वॉश बेसिन की तरह पूरा है, बीच में की नली भी। वो कोई उल्टी करता तो नाक बंद करके भगाते हैं, लेकिन ये कोई परचिंतन की कोई उल्टी करता है तो और क्या हुआ? वो उठ के भी जा रहे, बैठो ना चाय पानी पी के जन बताओ ना, और क्या हुआ? ऐसी बातें सुनने से ना स्लोगन याद रहेगा, ना वरदान याद रहेगा, ना मीठे बच्चे याद रहेगा। जैसे सरस्वती कहां बैठी है? सरस्वती हंस के ऊपर बैठती थी हंस के ऊपर। पानी के अंदर हंस तैरे, सरस्वती हंस के ऊपर बैठी दिखाई जाता है। अगर सबसे छोटी सी छोटी एक बच्ची को बिठाऊं, तैरेगा वो हंस? एकदम 4-5 साल की बच्ची को बिठाओ तो भी नहीं तैर पाएगा।
और सरस्वती माँ तो कितनी बड़ी है, वो बैठने के बाद हंस कैसा तैरेगा। ये चित्र करता है, ज्ञान उसके दिमाग में बैठता है जो हंस है। हंस अर्थात अंदर बाहर सोच। अब कोई बहन या भाई सामने नहीं है, दो चार जन मिलकर उसकी बुराई करेंगे, वो ऐसी है, ये है, वो है, अचानक आई क्या कहेंगे, ओम शांति, अभी हम आपको याद कर रहे थे, मुख में राम बगल में चूड़ी। और जिसके बुद्धि में ज्ञान नहीं है उसको चेहरे में खुशी नहीं होगी, वो प्रसन्न नहीं रह सकता। जिसके अंदर मन में निगेटिव है वो प्रसन्न नहीं रह सकता। और जहां सरस्वती नहीं है वहां लक्ष्मी, अभी मना है ना दिवाली, दिवाली मना है सभी, तो दिवाली में लक्ष्मी आई घर में, किसी ने देखा लक्ष्मी आई थी? देखो किसी ने नहीं देखा। तो क्यों नहीं आई? लक्ष्मी आने के लिए क्या क्या करते हैं? एक तो सफाई करते हैं, और क्या करते हैं, दीपक जलाते हैं। तो सफाई कौन सी? घर की सफाई नहीं, ये है मन के अंदर जो ईर्ष्या घृणा, ये सफाई। और दीपक कौन सा जलाना? आत्मा का दीपक। लेकिन कौन सा जलाया हम लोगों ने? स्थूल दीपक जलाया। अब स्थूल दीपक जलाएंगे तो लक्ष्मी कैसी आएगी? लक्ष्मी आते उल्लू के ऊपर, और उल्लू को लाइट में दिखता नहीं है। फिर पटाखा बन जाएगा तो उल्लू घबरा करके कहीं और चला जाएगा। तो कौन सा दीपक जलाना? आत्मा का दीपक जलाना। मुझे लगता है भैया दूज भी वही स्मृति है, फिर दीपक जलाना वही स्मृति है। लेकिन लोगों ने क्या क्या स्थूल दीपक जलाए। जब तक मेरी आत्मिक स्थिति नहीं है तब तक हम संपन्न नहीं बनेंगे। इसलिए अभी भी हमारे अंदर कुछ सफाई है, उसको अभी भी करो। बाबा कहते हैं मैं अभी चैतन्य दिवाली देखना चाहता हूं, ब्राह्मण बच्चों के आत्मा की दीपक जागृत देखना चाहता हूं। ये दीपक जागृत क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि अंदर निगेटिव बातें, व्यर्थ बातें, परचिंतन की बातें। एक शिष्य था, भगवान के पास जाता है, गुरु जी के पास जाता है, तो गुरु जी को कहता है, गुरु जी मैं बहुत भक्ति करता हूँ, दान करता हूँ, पुण्य करता हूँ, लेकिन मुझे कोई आत्मानुभव, परमात्मा अनुभव, शांति का अनुभव नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? क्या भगवान मेरे से रूठ गए? गुरु जी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था, तो बगीचे में 5-6 युवा आए थे। उन युवाओं को प्यास लगी थी, तो गुरुजी ने कहा सामने कुआं है, वहां बाल्टी है, रस्सा है, जाकर पी के आ जाओ। तो 5-6 युवा वहां चले गए। उन्होंने बाल्टी को रस्से से बांधा, कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला। दोबारा फिर बाल्टी डाली, फिर खींचा, नहीं मिला। फिर बाल्टी 10 बार उन्होंने बाल्टी डाली, पानी खींचा, पानी नहीं मिला, छोड़ के चले गए। कुआं था, बाल्टी था, रस्सा था, तो भी प्यासे गए। क्यों? बाल्टी को छेद थे। वो बाल्टी को क्या थे? छेद। वो तो कुएं के पास गए थे, आप कहां आए? सागर के पास। हमारे पास भी बाल्टी है, रस्सा भी है, मेहनत भी करते हैं, रोज अमृत वाला उठते हैं, सेंटर पर आते हैं, योग लगाते हैं, मुरली सुनते हैं। लेकिन अगर ये व्यर्थ चिंतन करने का मन को व्यर्थ छेद है, पर चिंतन, निगेटिव चिंतन, तो ना आत्मानुभव ना परमात्मा अनुभव होगा। इसीलिए अब अगर मुझे आत्मानुभूति करनी है, परमात्मा अनुभूति करनी है, तो इस लीकेज को बंद करना है, व्यर्थों से मुक्त बनना है। और ये व्यर्थों में सबसे पहले तो क्या होता है, हम किसी के दोष देखते हैं, मन में आता है, फिर उसका खुद चिंतन करते हैं, फिर औरों को क्या करते हैं, सुनाते हैं, और धीरे धीरे उसे नफरत आएगी, घृणा आएगी, उसे धीरे धीरे किनारा करेंगे, उसकी महिमा नहीं सुन पाएंगे, ये आपस में दूरियां पैदा होती। तो जो कभी परचिंतन नहीं करते, कभी किसी का सुनते भी नहीं, किसी को सुनाते भी नहीं, ऐसा कोई बैठा है क्लास में? अगर कोई ऐसा बैठा है तो हाथ खड़ा करो। हम कभी किसी का परचिंतन नहीं करते। है कोई? झूठ बोले कौवा काटे, कोई है? अच्छा, कोई नहीं उठा रहे, मतलब करते हैं। तो क्या क्या फायदा होता है बताओ, क्या फायदा होता है?
पहला फायदा बताओ, पर चिंतन करने का पहला फायदा। हाँ, क्या फायदा है बताओ। नुकसान। जब फायदा नहीं तो फिर करते क्यों? क्यों करते? हो जाता है। आज से ये धारणा करनी। बाबा तो कितना सारा मुरलियों में कहता है, बच्चे झगमुई झगमुई नहीं करो, बच्चे किसी का परिचिंतन नहीं करो, क्योंकि जो परिचिंतन करता है वो परमात्मा का चिंतन नहीं कर सकता। वो किसी के भी आत्मचिंतन नहीं कर सकता। अब किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे बैठे, प्रैक्टिकल बात आपको सुनाता हूं, उनके बच्चे भी बैठे हैं, बाप भी बैठा है। बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं, तो नालायक है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे हैं, आप कितने अच्छे हैं। बाप क्या कहेगा? तुम यहां से भाग जाओ पहले। क्योंकि हर माँ बाप को अपने बच्चे क्या होते हैं? प्यारे होते हैं। अगर उन बच्चों की ग्लानि करेंगे और बाप की महिमा करेंगे तो क्या बाप को अच्छा लगेगा? इसी तरह सारे संसार के जितने भी लोग हैं किसके बच्चे हैं? बाबा के बच्चे। और शाम को वो सारा दिन कहेंगे वो बहन ऐसे है, वो भाई ऐसा है, वो ऐसा करता है, वैसा करता है, और शाम को आकर ये योग में बैठेंगे और क्या कहते हैं? मीठे बाबा, प्यारे बाबा, अब शांति के सागर, दया का सागर, आनंद का सागर। बाबा कहेगा मैं भूल गया, मुझे याद दिला रहे। तुमने तो सारा दिन मेरे बच्चों की ग्लानि की, जिसको मैं रोज कहता हूं मीठे बच्चे, और हम कहते हैं इसको कोई अक्ल ही नहीं। कभी कभी ब्राह्मणों की शब्द अगर रिकॉर्डिंग करके सारा दिन आपके पास कभी एक माइक रखो और सारा दिन जो जो बोलते हैं उसका रिकॉर्डिंग हो जाए कभी कभी, और फिर शाम को सुनो वो आपकी बातें, देवता बनने के लिए जा रहे हैं। कभी कभी ये तो पागल ही है, इसको कोई अक्ल नहीं। यूज करते हैं हम लोग शब्द, ये तो पागल ही है, हम देवी बनने के लिए जा रहे हैं, देवता। वो पागल नहीं है तो भी हम क्या बना दिया उसको, शब्द यूज किया, पागल है। इसको कोई अक्ल नहीं है। अक्ल थी तो भी हमने क्या किया उसको, अक्ल नहीं, उसको स्टैंप लगा दिया। ये देवताओं के शब्द। अभी मुझे लगता है कुछ दिन पहले ये भी बाबा की एक मुरली चली, व्यर्थ बोल, फालतू बोल, कभी भी ना बोलो। वो ब्राह्मण कैसे बनेंगे? क्योंकि हमने पवित्रता का पालन किया, हम योग करते। अगर हम ऐसे शब्द यूज करते हैं दूसरे की सेवा करने के बजाय, क्या हो गया? उसे डिसर्विस हो गई। इसीलिए, और वो वही कर सकता है जो परचिंतन अवगुण देखता है। अब जिसका परचिंतन करेंगे, अवगुण देखेंगे, अगर कोई उसकी महिमा भी करेगा, उसकी महिमा सुन नहीं पाएंगे, कहते हैं उसकी महिमा आप कर रहे, और आपस में दूरियां पैदा होती है। इसीलिए अगर किसी को सुधारना है, बहू को सुधारना है, बेटे को सुधारना है, तो क्या करो? उसकी महिमा करो, ग्लानि कभी भी किसी की नहीं करो। जैसे बाबा जब आता है, पहला मुरली का मावक्य क्या होता है? मीठे बच्चा। मीठे है मीठे नहीं है तो भी बाबा ने बोल बोल करके हमें कैसा बना रहा है? मीठा। इसी तरह अगर बहू को सुधारना है, बेटे को सुधारना है, तो क्या करो? उनकी महिमा करो। कोई भी आता है घर में, कहो कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, 2 बार घर को पोछा लगाते, ये बहुत अच्छी है। अच्छी अच्छी कहेंगे तो क्या हो जाएगा? अच्छी बन जाएगी। जितना उनकी बुराई करेंगे उतना क्या हो जाएगी? दूरियां पैदा होगी। ये है किसी को सुधारने की युक्ति। अपने लिए भी पॉजिटिव सोचो, दूसरे के लिए भी पॉजिटिव। क्योंकि बाबा के जो भी बच्चे बने वो कोई साधारण नहीं है। इसलिए किसी के भी हमें दोष ना देखना, ना सुनना, ना वर्णन करना। अगर किसी के परचिंतन करेंगे, दोष देखेंगे, तो हम शांति का अनुभव, सुख का अनुभव नहीं कर पाते। एक शिष्य था, भगवान के पास गया, कहते भगवान मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं अपनी उन्नति करना चाहता हूं। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं और साथ में 2 थैले देता हूं। भगवान ने कहा एक थैला तुम पीठ के पीछे रखना और दूसरे थैले को आगे रखना। और भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है उसके अंदर तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं उस सभी की बुराई की चिटके बनाकर डाली, लेकिन उस थैले को अच्छी तरह बांध करके पीछे रखना, सोचना नहीं, उसके बारे देखना भी नहीं,
और किसी को बताना भी नहीं कि अंदर क्या क्या है। बस इतना करो, तुम्हें सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, सब मिलेगा। और आगे वाला जो थैला है उसके अंदर तुम्हारे खुद के दोष है। तुम जिद्दी हो, किसी के नहीं मानते हो, जो भी मुझे आपके दोष दिखाई पड़े उसके अंदर डाला है। लेकिन भगवान ने कहा उस थैले को खुला रखना। जब भी तुमको टाइम मिलता है, समय मिलता है, उस थैले में हाथ डालना, चिटकी निकालना, पढ़ना कि अंदर मेरे अंदर क्या क्या दोष है और उसको परिवर्तन करना। तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। जाओ, लेकिन थैले का ध्यान रखना। कहता हाँ भगवान मुझे सुख चाहिए, मैं ऐसा ही करूंगा जैसे आपने कहा। वो थैले लेके चला गया। कुछ साल के बाद वो क्या हो गया, वो थैले को चेंज करता है। पीछे का थैला आगे किया और आगे का थैला, जैसे थैले उल्टे के वरदान उल्टे हो गए। फिर भगवान के पास आता है, कहता है भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, मुझे शांति मिली नहीं। भगवान ने कहा अच्छा, तुमको जो मैंने थैले थे उसको कहाँ रखा? कहता है भगवान मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, कई बार मैंने पीछे का थैला आगे किया था। और भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है। ये कहानी किसी और की नहीं, किसकी कहानी है? हमारी अपनी खुद की कहानी है। आज हम यहां आते किस लिए आते हैं? थोड़ा सुख लेने के लिए, शांति लेने के लिए आते हैं। तो बाबा भी हमें वरदान देता है और साथ में 2 थैले देता है। दूसरे की बुराई को कहां रखो? पीछे, और अपनी बुराई को आगे। दूसरे की बुराई को बांध करके पीछे रखना, मतलब उसके बारे में सोचना भी नहीं, उसको देखना भी नहीं। क्योंकि दूसरों को बदलने का ठेका है परमात्मा का। वो किसका ठेका है? परमात्मा का। और खुद को बदलने का ठेका किसका है? खुद का। लेकिन हम क्या करते हैं? दूसरों को बदलने का ठेका शुरू करते हैं, दूसरे के अवगुण देखना शुरू करते हैं। और इसलिए जो हम जिस लक्ष्य से आए हैं, हमें थोड़ा योग लगना चाहिए, शांति का अनुभव नहीं होता। इसीलिए अब ये समय बड़ा तेजी से चल रहा है। क्या मैं अशरीरी बन सकता हूं? कई एक सेकंड में कुछ हो जाए, मैं विधेयी बन सकता हूं? तो इसलिए अब मुझे औरों को देखने के बजाय स्वयं का चिंतन करना है। पर चिंतन करने वाला इस ज्ञान से चला जाएगा, ज्यादा समय टिक नहीं सकता। बाबा ने जो 2 महीना पहले जो एक मुरली चलाई थी, पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत से मुक्त, परोपकारी बनो। उसके अंदर बाबा ने शुरुआत जो मुरली की थी, बाबा ने कहा जैसे दुनिया में कई बच्चे जन्म लेते हैं और कभी बार क्या करते हैं, कुछ बिना करते कुछ समय के बाद शरीर छोड़ देते हैं, क्योंकि वो कोई ना कोई बीमारी हो जाते हैं, तो दुनिया में आकर के कुछ नहीं कर सकते वो। इसी तरह बाबा ने कहा यहां भी ब्राह्मण परिवार में भी कई ज्ञान में आते हैं, उनका अलौकिक जन्म हो जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो मर जाते हैं, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। क्यों मर जाते हैं? कौन सी बीमारी? दूसरों को देखने की, अवगुण देखने की। अब कई को क्या लगता है मैं यहां से चला जाऊंगा, इनका सेंटर बंद हो जाएगा, यज्ञ बंद हो जाएगा। बाबा ने इस मुरली में एक कड़ी बात बताई थी, तुम चले जाओगे यहां 10 आएंगे, तुम्हारे कारण यज्ञ नहीं रुकने वाला, घाटा तुम्हारा ही होगा। इसलिए इस संगठन में आकर के हमें कभी भी यहाँ के अवगुण नहीं देखने हैं, कभी भी किसी के दोष नहीं देखने। अगर ये धारणा पक्की रखो, अंत तक आप बाबा के बच्चन बन करके रह सकते। मैं खुद ही 40 साल हो गए इस यज्ञ में, मैंने कई देखा कि बहुत अच्छे अच्छे सेवा करते थे, ज्ञान योग करते थे, लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। क्यों? उन्होंने यहां किसी के दोष देखे। इसलिए बाबा कहते बच्चे अटेंशन रखो, ये ऐसा जन्म कभी नहीं मिलता, केवल 5000 साल के बाद एक बार मिलता है। ये ऊंचा ज्ञान है। इसलिए हमें कभी भी किसी के दोष नहीं देखने हैं। एक सत्संग चलता था, सत्संग में बहुत सारे लोग आते थे। तो एक दिन एक शिष्य ने गुरुजी को कहा, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहते हैं मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है ये मैं जानना चाहता हूं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं उसके लिए तुम्हें वरदान देता हूं, साथ में एक छड़ी देता हूं। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा। जब भी किसी के दिल में कुछ चलता है तुम्हारे बारे में, ये छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो तो पता चलेगा। ये मेरा तुम्हारे लिए वरदान है, जाओ। वरदान दिया, छड़ी दिया, शिष्य चला गया। अचानक शिष्य रास्ते में रुक गया और सोचता है कि गुरुजी के अंदर मेरे बारे में क्या चलता है, मैं जानना चाहता हूं।
देखता हूं। तो रुक गया, छड़ी को दिल में रखा, गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी सी छड़ी काली हो गई। जब छड़ी काली हो गई उसको लगता अरे ये गुरुजी है मेरे, और गुरुजी के अंदर ही मेरे बारे में कालापन है, इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या। आश्रम में आना बंद हो गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हुआ, 6 महीना हुआ, साल भी हुआ। तो एक दिन गुरुजी की नजर अचानक उसके कुर्सी पर गई और देखा कि 1 साल से कुर्सी खाली है, कोई बैठता भी नहीं इसके ऊपर, कि उसकी फिक्स चेयर थी। तो पता नहीं क्या हुआ, ये आजकल आता ही नहीं। तो गुरुजी उसके घर में गए सीधा और पूछा कि क्या जी आजकल आप आश्रम में नहीं आते 1 साल से? नहीं जी गुरुजी, आजकल थोड़ा घर में मेहमान आते हैं, मेरी थोड़ी तबियत ऊपर नीचे हो रहे हैं, थोड़ा बच्चों की भी परीक्षाएं हैं। तो गुरुजी ने कहा आप 6 साल से आश्रम में आते थे, आंधी आए तूफान आए कुछ भी हो जाए, नहीं गुरुजी नहीं, जरूर कुछ बात आए। कहता है गुरुजी आपके अंदर ही मेरे बारे में कालापन है, जो छड़ी दिया ना मैं उसे देख लिया। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है? कहा कि नहीं देखा। देखो, शिष्य रुक गया और क्या किया, छड़ी को दिल में रखा, अपना खुद का नाम लिया, पूरी छड़ी काली हो गई। गुरु की कितनी काली थी? थोड़ी सी काली थी, बाकी पूरी सफेद। लेकिन शिष्य ने अपनी खुद की देखी, पूरी काली, थोड़ी सी सफेद, क्योंकि 6 साल से आ रहा था, ज्ञान योग कर रहा था। लेकिन अपनी पूरी काली देकर के खुद को शर्म आई, सिर झुकाए। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं जब आश्रम में आया था शुरू में मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन तपस्या करते करते, सेवा करते, दान पुण्य करते तो मेरी पूरी सफेद हो गई। अब थोड़ी सी बाकी है, वो तो अभी भी मैं कर ही रहा हूं। लेकिन तुम मेरे को देख करके आश्रम में नहीं आओगे, जो तुम्हारी सफेद बन रही 6 महीने से, 6 साल से, 1 साल से, वो भी क्या हो जाएगी? काली हो जाएगी। तब ये बात सुनते ही शिष्य कहते हैं गुरुजी आज मैं कितना बुरा काम करने जा रहा था। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, आज से कभी भी बड़ों की कमजोरी मत देखना, ये कहानी भी किसी और की नहीं, ये कहानी भी हमारी खुद की है। आज हम भी यहां आते हैं, आते आते हमारी जो पतित आत्मा थी, काली आत्मा थी, यहां आने के बाद सेवा करते, योग लगाते, दान पुण्य करते, थोड़ी सी सफेद बनना शुरू हो जाते, पावन बनना शुरू हो जाते। लेकिन जैसे यहाँ नजदीक आएंगे, बहनों के नजदीक आएंगे, सेवाओं के नजदीक आएंगे, फिर कहेंगे हाँ जो पैसे देते ना ज्यादा उनको ही आगे किया जाता है, फलानी बहन जी ऐसे, वो भाई जी ऐसा है, किसी के द्वारा कुछ सुनेंगे, मधुवन के अवगुण देखेंगे। और धीरे धीरे याद रखना, जिस समय हम किसी के दोष देखते हैं सबसे पहले हमारी भावना ही खराब हो जाती है। और भावना और योग इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। जितनी आपकी मधुवन के प्रति भावना, बहनों के प्रति भावना, सेंटर के प्रति भावना, जितनी भावना ऊंची उतना आपका योग ऊंचा। इसलिए जो आपकी भावना ही खराब करता है वो आपका दुश्मन है, दोस्त नहीं है। इसलिए कोई भी आकर के आपको किसी की निगेटिव बातें सुनाता है उसको हाथ जोड़ो, प्लीज ऐसी फालतू बातें हमको नहीं सुनाओ। ये कोई हम कचरादान थोड़ी बनाए। इसीलिए बाबा कहते बच्चे मन को स्वच्छ रखो, और तब आपका मनन चिंतन चलेगा, ज्ञान का अच्छा चिंतन चलेगा। इतना ही नहीं, सरस्वती आपके जीवा पर बैठ करके बहुत सेवा करेगी। मैंने खुद अनुभव किया, कभी कभी मैं अगर किसी का परचिंतन करता हूं, जो क्लास में बैठते हैं क्लास कराने के लिए, इतना अच्छा चिंतन मंथन क्लास में नहीं चलता। इसीलिए हम बहुत ध्यान देते हैं, अगर कोई किसी के सुनाता है सीधा हम हाथ जोड़ते हैं, प्लीज ऐसी बातें नहीं सुना करो। इसलिए पर चिंतन से बचना। और माता ही थोड़ा ज्यादा ही करते हैं, भाई लोग भी करते हैं, लेकिन माता ही थोड़ा पर चिंतन ज्यादा करती है, क्योंकि माताओं में सहन शक्ति ज्यादा है कम है? बताओ माता अपने अनुभव से। हाँ, माता सहन तो करती हैं, पति ने कुछ बोला, सास ने बोला, थप्पड़ तो नहीं मारेगी, तो चुप तो बैठेगी। लेकिन जैसा पति खेती में ऑफिस में चला गया, पड़ोसने के बाद जाकर के बैठेगी, फिर पूछेगी खाना खाया? अरे क्या खाऊं, मेरा पति ने बड़ा घमासान किया। वो कहेगी मेरा भी कोई कम है क्या, मैं यही तो सुनाने के लिए आया हूं। वो अपने घर की सुना रहे, अपने घर की सुना रहे, उसको कहते हैं पर चिंतन। और वो जाते जाते बोलेगी, मैं कभी कभी उसको धमकाती हूं, तुम भी कम नहीं करना, नहीं तो सिर पर बैठेगा, अभी से कंट्रोल में रख,
बस वो बातें सुनी, सारा दिन उसी का चिंतन चलता है। अब शाम को आएगा, मैं धमकाऊंगी। शाम को जब आता है, पानी मांगता है, कैसे देंगे? ले तेरे को हाथ नहीं, गुस्से से पानी दिया, खाना गुस्से से बना रहे, पूरा परिवार डिस्टर्ब हो गया। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनता मन। इसलिए ये पर चिंतन की बातें अपने पेट के अंदर डाइजेस्ट करो। कोई भी आप किसी की बुराई को डाइजेस्ट करो, ना किसी को सुनाओ, ना खुद उसका चिंतन करो। बाबा ने कितना सारा आज कर्मों की गुई गति का ज्ञान दिया है, जो हुआ अच्छा ये ज्ञान दिया। आज हम परिचिंतन क्यों करते हैं? कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी गई नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी मेरे साथ ऐसी क्यों करती है? टाली कभी एक हाथ से नहीं बचती। टाली के लिए कितना चाहिए? दो हाथ चाहिए। आज मेरे साथ जो कुछ हो रहा है, पति मुझे तंग कर रहा है, सास मुझे तंग कर रहे, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने भी कभी किया था। एक ड्रामा की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे लेने के लिए। और जिन्होंने इस लेने देने के गणित को समझ लिया, हर विपरीत परिस्थिति में वो चुप रहेंगे, ना किसी को सुनाएंगे, इन बातों को डाइजेस्ट करेंगे। इसलिए गणेश को क्या बोलते हैं? विघ्नहर्ता। क्या कहते हैं? विघ्नहर्ता। क्यों? वास्तव में उस गणेश का एक एक अंग विघ्न हरने की प्रेरणा देता है। गणेश का पेट बड़ा दिखाता है। पेट बड़ा मतलब कोई कुछ भी कहे उसको पेट में समा लो, लेकिन आज के व्यक्ति को अंदर समाने की शक्ति नहीं है। 10 जगह पर उल्टी करेंगे, औरों को सुनाएंगे, क्योंकि जीवन में बातें आएंगी, परिस्थितियां आएंगी। क्योंकि बड़ा बनने के लिए क्या करना पड़ता है? सहना पड़ता है। बिना सहन करते कोई बड़ा, जैसे दही बड़ा बनाते हैं, खास तो हरियाणा में और पंजाब में ज्यादा खाते। दही बड़ा खाया सभी ने? तो दही बड़ा बड़ा कैसे बनता है? रात को उड़द की दाल को पानी में भिगोते, सवेरे उसको क्या करते हैं? मिक्सी में पीसते हैं। पीसने के बाद एक प्लेट लेकर के उसमें फेंटते रहेंगे। कब तक फेंटते हैं? एक गिलास में पानी लेंगे, आधा फेटा वाटा डालेंगे, अगर डूब गया उसका वड़ा ठीक नहीं बनेगा, सख्त बनेगा। जब तक वो फेंटते रहेंगे, फेंटने के बाद डालने के बाद हल्का होना चाहिए। फिर क्या करते हैं? गरम तेल के अंदर कढ़ाई में गरम तेल रखते हैं। जब गरम हो जाता है तो क्या करते हैं? उसको वड़ा बना करके डालते हैं। आजकल मेंदू वड़े की मशीन भी आते हैं, उसमें डाल देते हैं। फिर ऊपर नीचे करेंगे, जब तक करारा नहीं होगे तब तक उसको तलते रहेंगे। जब करारा हो जाता है, पक जाता है, निकाल करके ठंडे पानी में डालेंगे। क्या क्या सहन किया? पिस्सा सहन किया, फेटा सहन किया, गरम तेल को सहन किया। फिर निकाल करके ठंडे पानी में डालेंगे। ठंडे पानी से निकाल करके जोर से उसका पानी निचोड़ देंगे। अगर दबाते समय टुकड़े टुकड़े हो गया, मेहमानों को नहीं खिलाएंगे, रिजेक्ट हो गया। जो दबाने के बाद जो साबुत रहता है उसको प्लेट में रखेंगे। फिर दही डालेंगे, ऊपर से इमली की चटनी डालेंगे। इमली की चटनी में भी काला नमक, सफेद नमक, चीनी का बुरा होता है। उसके ऊपर जीरा पाउडर को जीरे को भून करके पीस करके जीरा पाउडर डालेंगे। उसके ऊपर से लाल मिर्ची डालेंगे, अगर हो सकता है तो हरा धनिया भी डालेंगे। तब क्या बना? दही बड़ा। और जिसके सामने आएगा मुंह में पानी आएगा, वाह बड़ा कितना अच्छा बना। दही बड़े तैयार हुआ। तो बड़ा बड़ा कैसे बना? पिसा गया, फेंटा गया, नमक लगाई, मिर्ची लगाई, खट्टी मीठी तीखी सारी बातें सहन किया, इसलिए क्या बना? बड़ा। इसी तरह अगर मुझे भी बड़ा बनना है, कोई पिसते हुए रहेंगे, कोई फेंटते हुए रहेंगे, कब तक? जब तक ऊपर नहीं जाएंगे। कई कहते कब तक इस घर में हम बूढ़े होंगे? तो भी हमको लोग बोलते रहते, कब तक तंग करते रहेंगे? जब तक ऊपर नहीं जाएंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे सहनशील बनो। पर चिंतन वही कर सकता है जो बातों को सहन नहीं करता, डाइजेस्ट नहीं करता। आज बाबा ने सहन किया, दादियों ने सहन किया, तो हमें भी क्या करना है? सहन करना है। इतना ही नहीं, इस बड़े को जब मुंह में डालेंगे 32 दांत भी प्रहार करते हैं, वो भी छोड़ेंगे नहीं, चबा चबा करके खाएंगे।
आज कईयों को लगता है मुझे इसीलिए बुरा लगता है, इसीलिए हम परचिंतन करते हैं। जिस बच्चों को मैंने पढ़ाया, छोटा से बड़ा किया, लेकिन जब उसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मेरा कोई मानता ही नहीं। इसलिए मुझे क्या होता है, थोड़ा सा संसार का नियम है, जिसका भला करेंगे वही आपका क्या करेगा, बुरा करेगा। ये संसार का नियम है। देखो, जिस बाबा ने हमको पढ़ाया, देवी देवता बनाया, ज्ञानी बनाया, बाबा ने तो रात रात में, हम तो मधुबन में देखते थे, बाबा शाम को आते थे, सवेरे जाते थे, रात रात बैठ करके बाबा पढ़ाया, देवी देवता बनाया। लेकिन सब सतयुग में गए, सोने के महल में गए, क्या बाबा को याद किया? सोने के महल में भोग लगाया था कभी बाबा को? अगर आपका बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ बड़ा करो, और उसके बाद जब उसने नया मकान बनाया और आपको बुलाए नहीं, तो आपको कितना टेंशन आएगा। रात भर चैन की नींद नहीं, पड़ोस नहीं गई, सब कुछ गए और मेरे को नहीं बुलाया, कितना टेंशन आएगा। तो इसी तरह आज बाबा ने क्या किया, जिनको पढ़ाया, देवी देवता बनाया, लेकिन सतयुग में हम जब सोने के महल में गए तो बाबा को पूछा, भोग लगाया। इतना ही नहीं, दोपहर में गए, उसी बाबा को क्या किया, हे भगवान तुम कुत्ते में, बिल्ली में, टिक्कर में, जिसने हमारा भला करके गया उसको क्या देना शुरू किया, गाली। और अकेले भी गाली नहीं दी, उसके लिए निमंत्रण कार्ड छपाया और सबको निमंत्रण दिया, हमारे यहाँ घर में आज गाली देने का प्रोग्राम है, आप आ जाओ। और ऊपर माइक लगाया, सुन ले। बाबा के पास इतनी पावर है, पावर को यूज कर सकता है। लेकिन बाबा ने इस बातों को क्या समझा, ये मेरे भजन कर रहे, ये मेरे कीर्तन कर रहे, उस बातों को भी सहन किया। ये नहीं सोचा जब मैं नीचे जाऊंगा, जिन्होंने गाली दी उनके मैं गले दबाऊंगा, सोचा। जब नीचे आया ये भी नहीं सोचा, अगले कल्प में इनको कभी नहीं देवता बनाऊंगा, क्योंकि पिछले बार मैं देवता बनकर के फंस गया था, इन्होंने मुझे गाली दी, जब सतयुग में सुखी बने मुझे याद भी नहीं किया, तो इस कल्प में उनको कभी ज्ञान नहीं दूंगा, दूसरों को दूंगा, सोचा। जब परमात्मा ऊपर से आता है तो क्या करता है, गाली देने वालों को गले लगाता है, अपकार करने वाले के ऊपर उपकार करता है। बाबा का गायन केवल है ही नहीं, लेकिन बाबा ने खुद किया है ना आपके ऊपर उपकार। जब भगवान भी आपके ऊपर उपकार करता है तो क्या आपको गाली देता है, कोई अपमान करता है, उसको दुआएं नहीं दे सकते? उस समय मन को शांत नहीं रह सकते? लेकिन हम क्या करते हैं, उसे बात नहीं करेंगे, 10 जगह पर सुनाएंगे, पर चिंतन करेंगे। बाबा ये ज्ञान केवल सुनाता नहीं है, बाबा के प्रैक्टिकल में बातों में है। इसलिए मुझे लगता है गीता में एक महावाक्य आता है, कृष्ण अर्जुन को कहता है, हे अर्जुन, हे पार्थ, मैं केवल उपदेश नहीं दे रहा हूं, मैं भी यहां करके तुम्हें कर्म करके सिखला रहा हूं। जैसे मेरे साथ उन लोगों ने ग्लानि की, मैंने उसके साथ कैसे व्यवहार किया, तुम भी ऐसे करो, फॉलो फादर। आपको तो 1 2 4 गाली गली वाले देते होंगे, लेकिन भगवान को कितने लोगों ने गाली दी? जिन्होंने गाली दी वो सब क्या बन गए, उसके भगत बन गए। इसलिए सहन शक्ति वर्तमान समय जरूरी है। कहते 19वीं सदी तर्क की थी, 20वीं सदी प्रगति की रही, 21वीं सदी तनाव की सदी। और जो सहन नहीं करता उसको तनाव पैदा होता है, टेंशन पैदा होता है, उसका दिमाग गर्म हो जाता है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को कैसे रखो, गरम, पेट को नरम, दिमाग को। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। और इसीलिए 10 जगह पर सुनाएंगे मेरे साथ ऐसा हुआ, ये हुआ। और जो खुद रो रहे हैं, रोने वालों के आंखों के आंसू कैसे पोंछेगा? इसलिए कभी भी परचिंतन करना मतलब रोना। और जो ये परचिंतन का रोना रोता है, वो दूसरे का आंखों के आंसू कैसे पोंछेगा? इसलिए इस परचिंतन से बचने के लिए सहन शक्ति को डेवलप करो। मुझे सब कुछ सहना यही गहना है। सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहन है। सहन शक्ति आएगी, उसके साथ और 7 शक्ति आएगी, और दैवी गुण शक्तियों के बच्चे हैं।
और जो जितना ज्यादा सहन करता है उसका पद भी ऊंचा होता है। संगम युग में महान भाग्यशाली वो हैं जिनके जीवन में प्रॉब्लम ज्यादा, समस्या ज्यादा, विघ्न ज्यादा। वो कैसे हैं? भाग्यशाली हैं। उनका पद भी कैसा होगा? ऊंचा होगा। कुंती के सामने जब कृष्ण जाता है, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो। तो कुंती कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहते हैं तुम्हें क्या मांग रहे? तथास्तु, तो तुम्हारी जो भी इच्छा हो जाए, उसको वरदान दे दिया। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी? कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य है। जिनको समस्या है, प्रॉब्लम है, विघ्न है, कौन याद आएगा? बाबा याद आएगा। और जितना ज्यादा बाबा याद आएगा उसका पद भी ऊंचा है। इसलिए कभी कभी बाबा बांधेली माताओं को याद करता है। बाबा कहता है बांधेली माताओं का पद ऊंचा है। क्यों? जब पति तंग करता है, परेशान करता है, घर वाले तंग करते हैं, उसको कौन याद आता है? बार बार बाबा याद आता है। इसलिए उनका पद भी ऊंचा है। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उनका योग किसे लगा है? पति से। और जिसका योग पति से, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए। इसीलिए बाबा कहते बच्चे विघ्नों से कभी भी घबराओ नहीं। जैसे कल था ना, वो क्या बोलते, वर्ल्ड कप का क्रिकेट था। हार तो गए हैं। एक मुझे लगता है भारत का सबसे फेवरेट खेल कौन सा है? क्रिकेट। तो क्रिकेट में क्या होता है? 3 स्टंप होते हैं। मैं तो खेलता तो नहीं, लेकिन मैं थोड़ा चिंतन किया कल, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। 3 स्टंप होते हैं और उसके ऊपर 2 गोली होती है। और बॉलर क्या करता है? बॉल मारता है। तो बैट्समैन क्या करता है? जो बॉलर बॉल मारता है, उस बॉल को क्या करता है? अपने पास जो बैट है उसके आधार से वो 3 स्टंप को बचाता है और वो आई हुए बॉल को क्या करता है? वापिस करता है। और जितना दूर तक वापिस करेगा फिर रन बनाता है। और जितना ज्यादा रन, वो मैन ऑफ द मैच होता है, वो मैच जीतते हैं। और अगर वो बॉल तीनों को तो नहीं, लेकिन शरीर को भी टच हुआ तो भी आउट। अगर कैच पकड़ ले किसी ने तो भी आउट। तो वास्तव में संगम युग का क्रिकेट है। कौन सा क्रिकेट? पर माया क्या करते? परिस्थिति रूपी बॉल डालेगी, विघ्न डालेगी, लेकिन आपके पास जो बाबा ने ज्ञान रूपी बैट्स दिए है, कर्मों की घुई गति, जो हुआ अच्छा हुआ, इतना जो मजबूत बैट दिया है, उस परिस्थिति रूपी बैट को क्या करना है? हमें वापिस करना है। और 3 स्टंप कौन से? मनसा, वाचा, कर्मणा। वो जो परिस्थिति आती है, वो तीनों को भी टच न हो जाए। और जब इसको तीनों को टच नहीं करेंगे तो गुली अर्थात आत्मा और परमात्मा दोनों मंगल मिलन करते हैं। उस समय कर्म योगी स्थिति, योग युक्त स्थिति आती है। अगर हमारे सारा दिन में ये परिस्थिति की बातों का चिंतन मंथन नहीं चलता, तब आत्मा और परमात्मा हम कंबाइंड रहते। जैसी परिस्थिति आई, मनसा में भी आया, ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ, आत्मा परमात्मा अलग हो गए। फिर हम रन कैसे बनाएंगे? ये क्रिकेट। इसलिए कुछ भी बातें आ जाए, कभी भी निगेटिव ना सोचो। चाहे पति मुझे तंग करें, चाहे सास मुझे तंग करें, मन चुप रहे। यह है व्यर्थों से मुक्त बनने का तरीका। आज वो पति तंग क्यों करता है, सास तंग क्यों करती है? अगर समझो कोई बहू है, ज्ञान में चलती है, लेकिन बहू को क्या करते हैं? सास बहुत तंग कर रहे हैं, तो बहू का योग लगेगा? बार बार वो सास ही दिखाई पड़ेगी। अगर वो सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म उसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी? बहू। इसीलिए कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। आज हमारे परिवार में जितने भी लोग हैं, आपका पति है, आपकी सास है, आपका बेटा है, आपके पड़ोसी हैं, ये सब पिछले जन्मों के कर्मों को देने वाले हैं और कोई लेने वाले हैं। और जिन्होंने इस लेने देने को समझा, वो कभी भी निगेटिव नहीं सोचेंगे, ना परचिंतन करेंगे। तो परचिंतन से बचने के लिए कर्म गति को याद रखो। कर्मों से शरीर बनता है। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही कोई अतीत के वे कोई कर्मों का परिणाम है। इसलिए कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं है। और जितना जैसा एसएमएस आप भेजेंगे, आप 10 बार कहेंगे मेरा पति बड़ा खराब है, पता नहीं मेरे साथ ऐसा, उतना ही वो भी क्या कहेगा? मेरी पत्नी बहुत खराब है।
आपने एक बार बोला, वो 10 बार बोलेगा। तो ऐसे बोलते बोलते दोनों की दूरियां क्या हो गई, बढ़ती गई। अगर घर में सब्जी नहीं है, दोनों आपस में बात भी नहीं करें, आजकल क्या करते हैं, व्हाट्सएप में चैटिंग करके भेजेंगे, जी सब्जी नहीं है, जी सब्जी लेके आओ। ये सारे निगेटिव से, व्यर्थों से, परचिंतन करने से आपस में दूरियां पैदा हो रहे हैं। घर में, जिस घर में परचिंतन चलता है वहां लक्ष्मी वास नहीं कर सकती, वहां बरकत नहीं हो सकती, वहां आपस में खिटपिट रहेगी। जो परचिंतन करते उसको रात को चैन की नींद नहीं आएगी, वह मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से थक जाते हैं। इसलिए वर्तमान समय इसे बचने की आवश्यकता है। अगर किसी ने गाली भी दी, क्या समझो, गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। जो संगम युग में गाली देता है, द्वापर युग में रोज आपके मूर्ति के सामने क्या करेगा, गुलाब का फूल डालेगा। तो भगत चाहिए क्या नहीं चाहिए? जिस दिन किसी ने गाली दी योग में बैठे कि बाबा को, बाबा आज अपनी बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा पूजा करके गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निगेटिव को क्या बना दो, या क्या अच्छा इनके साथ भी मेरा बहुत बाकी तक पूरा हो गया। इसलिए कर्म, एक बहन ने मुझे एक अनुभव सुनाया, अचानक उसके पेट में दर्द होने लगा। जब दर्द होने लगा उसको हॉस्पिटल में लेके गए, ग्लोबल में। तो डॉक्टर ने जब चेक कर दिया तो कहा कि तुरंत आपको इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ेगा, केस बड़ी सीरियस है। तो फटाफट उस बहन को क्या करते हैं, ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। तो टेबल, जब तक डॉक्टर तैयारी कर रहे थे उसको सोई थी। तो बाबा से रो रन करते, बाबा मुझे कौन से कर्मों का फल दे रहे हैं, मैंने आपको 40 साल से आपकी सेवा की, समर्पित हूं। ऐसे करते करते वो बहन क्या करते, ट्रांस में गई। बाबा ने उसको बुलाया, तुम पूछ रहे थे ना मुझे कौन से कर्मों का फल दे रहे, चलो मैं दिखाता हूं। बाबा ने इस बहन को पिछले जन्म में लेके गए, और पिछले जन्म में वो भाई था। क्योंकि हर 3 जन्म के बाद ये चेंज हो जाता है, 3-4 जन्म के बाद। अगर बहन के शरीर में आत्मा है, भाई के शरीर का आकर्षण हो रहा है, अगले जन्म में वो भाई बनता है। अगर बहन के शरीर में, भाई के शरीर में आत्मा है लेकिन उसका बहन का शरीर का आकर्षण, बहन बनता है। ये 3-4 जन्म में चेंज हो जाता है। तो भाई था और पुलिस वाले की नौकरी थी। उस समय भारत में अंग्रेज शासन था और पुलिस वालों को ऑर्डर मिली थी कि कोई भी अंग्रेज किसी को तंग करता उसको गोली मारो। तो एक अंग्रेज किसी को तंग करा था, उसने गोली मारी पुलिस वाले ने। वो अंग्रेज को नहीं, लेकिन पीछे एक माता जी घास काट रहे थे, उसके पेट में धंस गई। और बाबा ने वो दृश्य दिखाया, तुमको मारना किसी और को था, मारा किसी और को, इसीलिए आज उस कर्मों का फल तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। इतनी बड़ी गहरी गति है। तो हमारे साथ वर्तमान में आज किसी को बीमारी हो गई, कोई लूला लंगड़ा हो गया, क्यों हो गया, क्यों, कर्म का फल। और ये कर्मों का ज्ञान नहीं है, इसलिए हम कहते हैं ये क्यों करता है, इसे मेरे साथ ऐसा क्यों किया। फिर परचिंतन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जो पहला है वही चुप्त नहीं किया, दोबारा अगर बनाएंगे वो कब चुप्त होगा। आप सबको वापिस जाना है, सभी का ये अंतिम जन्म है। इसलिए अब मुझे 63 जन्मों के हिसाब को चुप्त करके जाना है। हिसाब को चुप्त करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है योग लगा करके चुप्त करो। योग लगा करके चुप्त नहीं करेंगे। दूसरा तरीका है सहन करके चुप्त करो, वो भी नहीं करेंगे। तीसरा तरीका है आने वाला विनाश। और विनाश के समय जो हिसाब चुप्त करेंगे वो सतयुग त्रेता में नहीं आएंगे, मुक्ति में चले जाएंगे, जीवन मुक्ति में नहीं आएंगे। और जो सहन करके हिसाब चुप्त करते हैं जीवन मुक्ति में जाएंगे, पद कम होगा। और जो योग लगा करके हिसाब चुप्त करते हैं जीवन मुक्ति में जाएंगे, पद ऊंचा होगा। तो कौन सा अच्छा है? योग। लेकिन हम तो योग तो इतना लगाते नहीं। अब बैठ भी गए अमृत लगा, अगर चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाई जाए, कौन कौन करता है अमृत वाला? हाथ खड़ा करो। अमृत वाला कौन कौन करते हैं? अच्छा, इतना सा आता है। अगर आपका चुपचाप कोई वीडियो बनाई जाए और वही 10 बजे आपको दिखाई जाए अमृत वाला का वीडियो है, देखिए मेरा है, दीवार के सारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आया, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग लगाएंगे तो कैसे भी कर्म खत्म होंगे। और इसीलिए फिर सारा दिन क्या करते हैं, औरों को सुनाएंगे, ये करेंगे। इसीलिए वर्तमान समय में इस पर चिंतन की बातों से बचने के लिए इस कर्म गति को समझने की जरूरत है। और जो इस कर्म गति के गहराई में चलता है मन चुप रहेगा। तो क्या क्या बताया,
एक तो परचिंतन से बचने के लिए थैले वाली कहानी बताई, आज से कभी भी पीछे का थैला आगे नहीं करना है। दूसरी बात कौन सी बताई? छड़ी वाली कहानी, किसी की भी दोष नहीं देखना, दोष देखने वालों को कहेंगे कौवा। कौवा क्या करता है? हाँ, दोनों कोई जानवर पड़ा है उसको खींचता रहता है। इसी तरह कौवा गंदगी खाता है, इसलिए कौवे के ऊपर सरस्वती माँ थोड़ी बैठे, किसके ऊपर बैठी है? हंस के ऊपर। अगर कौवा बनेंगे तो हमारे दिमाग में ज्ञान कैसा बैठेगा? और जिसके दिमाग में ज्ञान ही नहीं उसको खुशी नहीं होगी। इसलिए हंस बनो, कमल बनो। कमल कहाँ बैठा होता है? कीचड़ में होता है। पानी डालो गीला नहीं होगा, कीचड़ डालो गंदा नहीं होगा। इसलिए मैं बाबा ने कहा कि बच्चे तुम होली हंस हो, मोती चुगते रहो, किसी को भी किसी की बुराई को सुना करके उसका टाइम वेस्ट नहीं करो। एक ही घर से खाना लेंगे तो देखेंगे उसके थाली में क्या क्या है। जहां से आपने लिया उसके वो भी उसने भी वहीं से लिया है, लेकिन जब तक दूसरे के थाली में नहीं देखेंगे तब तक चैन नहीं होगी। और जो दूसरों को देखता वो जीवन में कभी सुखी नहीं है। इसलिए स्वयं को देखो, स्वयं, क्योंकि हर एक का अपना अपना पार्ट है। इसलिए सोच चिंतन, और जितना सोच चिंतन करेंगे उतना आप अपनी उन्नति कर सकेंगे। सोच चिंतन पर चिंतन से बचना। और क्या बताया? कहानी कौन सी बताई? छेद वाली बताया ना, बाल्टी वाली। तो अपने मन के छेद को बंद करना। इसलिए वर्तमान समय पर चिंतन की बातों से मुक्त होकर के जितना ज्ञान का चिंतन करेंगे उतना आत्माभिमानी स्थिति रहेगी। ठीक है? ओम शांति। बाकी कल सवेरे भी क्लास करेंगे। ठीक है?